तो नमस्कार दोस्तों। कल तक मैंने जो सेट नंबर 3 का प्रैक्टिस जो किया था 1 से 50 तक किया था, तो आज के सेशन में 51 से 100 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते 51 में क्या बोला गया है। तो 51 में क्वेश्चन से विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में फर्ज प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पंचायती राज लागू कब किया गया था। पंचायती राज जो है लागू कब किया गया था? 1950 को, 1952 को, 1957 को, 1959 को। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1959 को पंचायती राज लागू कर दिया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 53 जी। तो 53 में बोला गया है कि उपचुनाव आयोग उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है? तो उपचुनाव की बात की, उपचुनाव कराया जाता है कितने सालों में, कितने दिनों में कराया जाता है? 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर कभी कभी भी कराया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव का कोई सारे साल नहीं होता है, कोई भी टाइम बॉन्डिंग नहीं होता है, ये इस चुनाव को कभी भी कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य कौन होते हैं? मतलब पूछा गया है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाता है उसमें जो सदस्य भाग लेते हैं वो कौन होते हैं? पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, या फिर मंत्रिमंडल के होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य जो है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारतीय नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं? 9 है, 10 है, 11 है, या फिर 15 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मतलब संघ का जो होता है, देश का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? 56 का बी ऑप्शन, राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे लिखा गया है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मतलब मुख्य न्यायाधीश को एक होंगे ही, इसके अलावा कितने होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 34 होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो होता है अन्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 57 का हो जाएगा। 58 की ओर चलते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश का ग्रहण करने की उम्र कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके न्यायाधीश के अवकाश का ग्रहण की उम्र सीमा कितनी होती है? 58 वर्ष होता है, 60 वर्ष होती है, 65 वर्ष या 70 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। जो शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य था उसमें प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया था? उसमें जो समावेश किया गया था, तो आप इसमें संविधान संशोधन बताएंगे, संविधान संशोधन बताएंगे कि संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर देखते हैं। भाग 3, भाग 3 ए, भाग 4, भाग 4 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को हम प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा जो बना था उसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारत परिषद के तहत, किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत या प्रारंभ किया गया था? 1892, 1877, 1819 या 1919? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें बोलता है कि भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति या देशीकरण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तो होना चाहिए, जन्म भी देशीकरण होना चाहिए, लेकिन अधिगृहित संपत्ति होने की आवश्यकता नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 में क्या पूछा गया? 64 में 64 में पूछा गया है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपाध्यक्ष को? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र जो देता है वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। तो 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 में पूछा गया है, कौन से मूल अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? सिर्फ भारतीय, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही उपलब्ध है। ये ऑप्शन नंबर ए में देखते 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, 14, 19, 29, 30, 14, 16, 21, 25। तो इसका मैंने डिस्कशन फर्स्ट सेट में ही करवाया था कि जो भारतीय नागरिकों के लिए, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए जो होता है, ये आपका जो राइट आंसर होता है 15 होता है, 16 होता है, 19 होता है, 29 होता है और 30 होता है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ना कि विदेशियों के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 में पूछा गया है। 66 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, कौन सा इसमें नहीं की बात की जा रही? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसमें जो बोला गया है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, जी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर हुआ मुख्य प्रबंधक होता है, जी ये भी सही होता है। और जिसमें बोला गया है राज्य योजना बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, ये होता है। लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता, इसका जो होता है इसको अलग से नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय, जो भी कुछ विवाद उत्पन्न होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन इसका निर्णय करता है? कौन करता है? तो संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर राज्यसभा। तो जो भी विवाद जो होता है, किसी भी चुनाव में जो भी विवाद होता है वो कोर्ट के थ्रू ही उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय मान्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 68 में देखते हैं, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? देवीलाल थे, वाईबी चौहान थे, राम सुभग सिंह थे, मोरारजी देसाई थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 68 का राम सुभग सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितनों दिनों तक? इसमें साधारण विधेयक की बात की जा रही है, मनी बिल की बात नहीं की जा रही है। मनी बिल जो होता है वो 14 दिन, धन विधेयक को वो 14 दिनों तक भी रोक सकता है, और धन विधेयक को जो है वो सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकता है। लेकिन साधारण विधेयक को जो होता है वो साधारण विधेयक को जो है वो 6 महीनों तक राज्यसभा अपने पास रख सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? मतलब जब किसी ने कोई अपराध किया हो, उसका जो अपराध होता है, उस अपराध में जो दंड उसको मिलता है, सजा मिलती है, उसे कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं, परिहार कहते हैं, विराम कहते हैं या फिर प्रविलंबन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे प्रविलंबन कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? मतलब जो आज़ादी के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन जो 1953 में हुआ था, जो इसका रिपोर्ट जो 1956 में पेश किया गया था, उसे किस आधार पर बनाया गया था? भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषाई आधार पर इसका निर्णय लिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश, जो राष्ट्रपति जो रीट जारी करता है, अध्यादेश जो जारी करता है, वो पारित करने का शक्ति किसमें वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है। 123 में, 144 में, या अनुच्छेद 52 में, या फिर 300 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश जारी करा जाता है इसमें 123 में। तो राज्यपाल कितने में करता है, इसमें राज्यपाल जो होता है 213 में करता है। और अनुच्छेद 43 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकता है। मतलब इसके लिए बात नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो अपना परामर्श ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 में बोला गया है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संथानम समिति, केलकर समिति, धर्म कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका जो राइट आंसर 74 का होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इस अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची में से समवर्ती सूची में, राज्य सूची से जो है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जिसमें से कौन उल्लेखित जो है वो गलत का है। शिक्षा, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, वन, स्थानीय सरकार। तो आप देख सकते हैं स्थानीय सरकार जो होता है वो राज्य सरकार के मतलब राज्य सूची में आता है। तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया 76 में कि भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें शून्यकाल का आशय क्या है। ब ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय है, या बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय की चर्चा की जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर 76 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। बिना अध्यक्ष की अनुमति से जब सदस्य कोई विषय को उठाते हैं तो उसको हम प्रश्नकाल शून्यकाल सूची कहते हैं। ऑप्शन और चलते हैं 77 क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई थी। तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां और 91। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन। इसका आप इसका ईयर बताएंगे दोस्तों, ये कब आया था। 91 जो संविधान संशोधन किस ईयर में आया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद की गणपूर्ति निश्चित जो होता है, संसद की जो गणपूर्ति होती है, जो कोरम की बात की जाती है, संसद की गणपूर्ति निश्चित कौन सी की बात करता है। तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग, सदस्य की सदस्यता का 2/3 भाग, सदन को सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की सदस्यता का 8वां भाग। तो कोरम की जो चर्चा की जाती है मतलब 1/10 होना चाहिए। मतलब संसद की गणपूर्ति, संसद को चलाने के लिए 1/10 सदस्यता अवेलेबल होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा संसद को हस्तक्षेप कर दिया जाता है। तो ऐसा बात है, इसमें आप राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर 79 में पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो बात की जा रही है, अनुच्छेद भाग देखिए, इसमें भाग जो हो जाता है भाग 2 की बात की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 की बात की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति, उसका बनाना या फिर उसको ख़त्म करना की जा सकती है। किसकी संस्कृति पे की जाती है।
तो राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद द्वारा, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सृजन और समाप्ति की बात जो की जाती है, 80 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 में बोला गया है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस सूची द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है किस अनुसूची द्वारा उसको निर्धारित की जाती है, पहली, चौथी, पांचवी या 10वीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो गया। मतलब ऐसा कौन सा संविधान संशोधन आया था जिसने कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो गया था। मतलब उसको सहमति देना ही देना, किसी भी मतलब उसको देना ही देना है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन कौन 24वां, 42वां, 44वां या 48वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल संख्या की सीटों कितनी हासिल होनी चाहिए, नहीं तो वो उसको विपक्ष के नेता का रूप नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14, 16, 18, 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं 84 की ओर। 84 में बोला गया है 84 की बात करें तो 84 में बोला गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है उसके जो पद से हटाने की प्रक्रिया किसके नियम के समान काम करता है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के प्रक्रिया के अनुसार ही इसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है अपने पद से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होते हैं, वो उसे कौन चुन सकता है। राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या मंत्रिमंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का सदस्यगण, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन कौन सा है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या जिला परिषद। तो ग्राम सभा इसमें नहीं आता है, ग्राम सभा नहीं आता है, ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक पंचायत आता है, जिला परिषद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं है। मतलब प्रस्तावना में जो है उसमें कौन सा शब्द इसमें नहीं दिया गया। बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद और संघवाद। तो बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद है, लेकिन संघवाद की चर्चा इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की होते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या कितनी है 22, 19, 20, 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था। तो देखते हैं 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन। 89 में बोला गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1986 में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। मतलब भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या वो कितनी है 12, 8, 9 और 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। पहले कितनी थी, पहले 8 थी, लेकिन अब कितने हैं 12 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 91 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। मतलब संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और ये नीति आयोग। ये जो तो इसका जो है
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग को संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। ये परामर्शदात्री संस्था है नीति आयोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? देखिए, तो वहाँ पे आपने देखा हो तो लोकसभा का जो अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को करता है और अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं आता। अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, निरीक्षण अधिकार, आरंभिक अधिकार। तो देखिए, अपील उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, निरीक्षण के लिए भी जा सकते हैं और आरंभिक अधिकार के क्षेत्र में भी आता है। लेकिन उच्चतम जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट होते हैं उसके अंदर जो होता है परामर्श, किसी को परामर्श देने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। तो परामर्शी अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 में क्या पूछा गया है? संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? मतलब संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका। इसका जो राइट आंसर हो जाता है, एकीकृत न्यायपालिका की बात नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 95 की ओर चलते हैं। 95 में पूछा गया है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया? मतलब राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल जो अपना राय व्यक्त करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, उसको राष्ट्रपति को मानना ही मानना है, इसके लिए बात किया गया है। इसमें बात किया गया तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां या फिर 61वां संविधान संशोधन। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन का जो ईयर है, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया, इसका कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि कब किया गया था। तो 96 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को सम्मिलित किया गया? तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची 8 में जो बात की गई, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसमें जो है 22 भाषाओं की चर्चा किया गया है। तो अगले क्वेश्चन 97 की ओर पढ़ते हैं। 97 में किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? 10%, 15% या 20% या 12%? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10%। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? जो बोला गया है, जो राज्य सूची, राजसंघ सूची, संवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी बात नहीं आती है मामला, वो उसको अवशिष्ट सूची में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन वो शक्तियों उसके अंतर्गत अवशिष्ट में आता है या नहीं, यह तय कौन करता है? तो संसद करता है, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट सूची का जो अंतर्गत आता है या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का काम है उसको वर्णित करना या अंतिम रूप देना। तो 99 की ओर बढ़ते हैं। 99 में पूछा गया है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो पहला नंबर आप जान लें कि लोक लेखा समिति में जो होता है 22 मेंबर होता है। तो लोकसभा जो है बड़ा सदन है, तो जिसमें 15 होता है लोकसभा से, और राज्यसभा से जो होता है 7 होता है। तो लोकसभा की बात की जा रही है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 15। तो और ये अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन सेशन से आपको कैसे लगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आज सेशन का। तो इसमें पूछा गया राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, वे राज्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। तो जो सत्य नहीं की बात की जा रही है यहाँ पे, जो है इसमें गलत करने की बात की जा रही है, इसमें कौन सा गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाता है, आप मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते नहीं। मौत की सज़ा को सिर्फ कौन माफ़ कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ़ कर सकते हैं और कोई नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा डिस्कशन? जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। धन्यवाद।